नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि मंत्र जाप करने के लिए माला का उपयोग करना क्यों हमें आवश्यक है दोस्तों, और माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, क्यों हर कोई माला में 108 दाने से अधिक नहीं होते हैं और कम क्यों नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे दोस्तों। जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र का जाप करता है उसकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है दोस्तों। माला के साथ किए गए जप से अक्षय पुण्य प्रदान होता है। हमें मंत्र जप निर्धारित संख्या के आधार पर किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होता है वो, इसलिए हमें माला का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जबकि माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है जो कि सुमेरु कहलाता है। सुमेरु से ही मंत्र जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म होती है। जब हम एक चक्र पूर्ण करके सुमेरु दाने तक पहुंचते हैं तब हम माला को पलटा देना चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब हम मंत्र जाप करने के लिए माला लेते हैं तो जब सुमेरु तक हमारा पहुंचता है उसके बाद हम वापस से उधर से ही स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप से। उससे क्या होता है कि माला पलट जाती है और उल्टा इफेक्ट होता है। इसलिए जब भी आप मंत्र जाप करें तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि जब भी सुमेरु दाना आता है तब आप माला को पलटाकर अवश्य सीधा कर ले। उसके बाद नेक्स्ट मंत्र का जाप आप स्टार्ट करें। जब भी मंत्र पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे से लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। मंत्र जप करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे को मन वांछित फल प्रदान करते हैं दोस्तों। भगवान की पूजा के लिए कुश का आसन भी बहुत अधिक जरूरी होता है दोस्तों। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप कुश के आसन पर यदि विराजित होकर मंत्रों का जाप करेंगे और माला को व्यवस्थित ढंग से पकड़ के उसको व्यवस्थित तरीके से आप यदि मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी असीम इच्छा होगी वह अवश्य ही आपकी पूरी होगी दोस्तों। यदि आप दान पुण्य भी करते हैं तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। माला में बिना संख्याहीन किए गए मंत्र का जाप का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। जब भी हम मंत्र का जाप करें तो माला का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए दोस्तों। मंत्र के जाप के लिए उपयोग की जाने वाली मालाएं रुद्राक्ष की हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, मोती की हो सकती है या फिर नगों की बनी हुई हो सकती है दोस्तों। ये माला बहुत ही चमत्कारी प्रभाव रखती है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी मंत्र का जाप यदि इन मालाओं से किया गया तो दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाता है दोस्तों। भगवान की पूजा के लिए मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ उपाय है दोस्तों, और पुराने समय में बड़े बड़े तपस्वी साधु संत इस उपाय को अपनाते रहे हैं। जप के लिए माला की आवश्यकता होती है और इसके बिना मंत्र का जाप फल की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। सबसे अच्छी रुद्राक्ष की माला को माना गया है दोस्तों मंत्र जाप करने के लिए दोस्तों। रुद्राक्ष को महादेव का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणुओं को नाश करने की शक्ति होती है। साथ ही रुद्राक्ष वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके साधक के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है दोस्तों, और जो उसकी असीम इच्छा है वह अवश्य पूरी होती है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं। वह अलग अलग माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है दोस्तों। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है दोस्तों। वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है दोस्तों। सूर्य 6 माह में उत्तरायण रहता है और 6 माह का वह दक्षिणायन रहता है दोस्तों। अतः सूर्य 6 माह की स्थिति में 1,08,000 बार अपनी कलाएं बदलता है दोस्तों। इसी संख्या 1,08,000 बार से अंतिम 3
3 शून्य हटाकर माला के 108 मोतियों का निर्धारण किया गया है दोस्तों। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला को प्रतीक करता है दोस्तों। सूर्य ही व्यक्ति की तेजस्वी बनाता है दोस्तों, समाज में मान सम्मान दिलाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाला देवता है दोस्तों। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है दोस्तों। माला में 108 दाने होते हैं। इसके पीछे भी एक गहरा संबंध और है दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। इन 12 भागों के नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है, जो कि हम 12 राशियों के अनुसार हम इनके नामों को जानते हैं दोस्तों। ये हमारी राशियां भी कहलाती है दोस्तों। इन 12 राशियों के 9 ग्रह स्वामी ग्रह होते हैं दोस्तों, जिनका स्वामी ग्रहों का नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु होते हैं दोस्तों। और ये 9 ग्रहों इन राशियों पर विचरण करते हैं दोस्तों। अर्थात ग्रहों की संख्या 9 का गुणा यदि राशियों की संख्या 12 से किया जाए तो 108 आता है दोस्तों। इसी के कारण ऋषि मुनियों ने 108 माला के दाने रखे गए हैं दोस्तों। इसके पीछे एक और मान्यता है दोस्तों, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक मान्यता के अनुसार ऋषियों में से माला में 108 दाना रखने के पीछे ज्योतिष कारण भी है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं दोस्तों। 27 नक्षत्र के कुल 4 चरण 108 ही होते हैं। माला का एक एक दाना एक एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र का जाप करता है उसकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है दोस्तों। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमेशा मैं उपाय के रूप में आपको मंत्र का उच्चारण करना ही बताती हूँ दोस्तों। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं मंत्रों के उच्चारण पे आपको इतना फोर्स क्यों करती हूँ और 108 बार करने के लिए ही क्यों कहती हूँ। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम हम ज्यादा यदि मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे तो हमें जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होएगा क्या दोस्तों। तो मैं उन्हें इसी चीज का आंसर मैंने आज आपको पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों। ना तो आप 108 से ज्यादा करें और ना 108 से कम करें। उसकी एग्जैक्ट संख्या में यदि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा आपके जीवन में दोस्तों। मंत्रों में कितनी शक्ति है आप खुद उस चीज को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप खुद उनका उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। पूरी श्रद्धा और विश्वास से यदि आपने मंत्रों का उच्चारण किया, सही तरीके से किया, तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत योग कारक ग्रह और मारक ग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में हमें शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों। यदि आपके जीवन के अंतर्गत कुछ भी कोई भी समस्या हो तो मंत्र के उच्चारण के माध्यम से आप उसे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात उस समस्या से आप उभर सकते हैं अपने जीवन में दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा दोस्तों, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।